देखो सपने, करो मेहनत, पूरा होगा तुम्हारा भी ड्रीम। देखो सपने, करो मेहनत, पूरा होगा तुम्हारा भी ड्रीम। चाहे पूरी दुनिया तुम पे करे डाउट, चाहे हेट मिले तुम्हें एक्सट्रीम। क्योंकि ऐसी ही कहानी है इस इंसान की जो जीता कल बैलन डोर और आज सब कह रहे हैं किंग करीम, किंग करीम, किंग करीम। जी हाँ दोस्तों, कल रात फाइनली Benzema has won the Ballon d'Or for his exceptional performance last season and for his performance that took Real Madrid to the Champions League final, and Real Madrid were the winners of the Champions League for the 14th time last season. और दोस्तों मतलब मैं झूठ कहूँगा कि अगर मैं ये बोलूँ कि एज ए रियल मैड्रिड फैन मुझे तो पता था ये दिन आएगा, मुझे तो पता था कि ये होगा। करीम बेंजेमा हैड दैट क्वालिटी एंड ही हैड एवरीथिंग टू विन द बैलन डोर दिस कन्विंसिंगली। जी हाँ दोस्तों, दिस कन्विंसिंगली, आई रिपीट। क्योंकि भाई एक टाइम ऐसा था जो मैं सच बोलूँगा कि मुझे भी नहीं लगा था कि हाँ भाई रोनाल्डो जाएगा तो बेंजेमा वो इंसान होगा जो रियल मैड्रिड को अगली ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। उससे पहले की बात करते हैं भाई, लोग ये भी कहते थे और मतलब मानते भी थे कि भाई बीबीसी में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक अगर कोई है तो वो है बेंजेमा। अगर लोगों को ये भी कहना था कि अगर बेंजेमा को उस बीबीसी से निकाल दिया जाए तो शायद ये बीबीसी और बेहतरीन हो जाए। एक ऐसा भी वक्त था जहां पर पूरे के पूरे फैंस ने बू करा था और वो वीडियो सबको याद होगी जहां रोनाल्डो कह रहे डोंट बू हिम। जितनी माफ़ी मांगी जाए उतनी कम है, जितना सॉरी कहूँ उतना कम है। द वर्ल्ड नीड्स टू अपोलोजाइज टू किंग करीम दोस्तों। और भाई द शेयर विल पावर, द डेडिकेशन, द बिलीफ इन हिमसेल्फ, ठीक है। और ये चीज़ एक और एग्जाम्पल है इस चीज़ की, अगर आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करें और कंसिस्टेंट रहे विद द हार्ड वर्क एंड विद द डेडिकेशन, विद द विल पावर, और अपने खुद पे भरोसा रखो चाहे पूरी दुनिया कहे कि नहीं भाई तेरी बस की तो नहीं है, तो आप भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहाँ किंग करीम ने पहुंचे। और कल तो आपने देखा ही वो ड्रिप टूपाक का जो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी थी भाई, एक नंबर लग रहा था भाई। मतलब वाह वाह वाह। दूसरी था भाई थीबो कोर्तुआ ने जीता याशीन ट्रॉफी, द बेस्ट गोलकीपर विदाउट एनी डाउट। मतलब काफ़ी सदियों की बात हो जाएगी, इतने क्लियर विनर्स आपको दिखे हैं भाई बैलन डोर में भी और गोलकीपर में भी, देयर वाज नो डाउट। वो तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखिए दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गावी को मिला बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द ईयर। और अगर एज ए रियल मैड्रिड आप मेरे से पूछें तो मेरे को उस बात से भी कोई भी दिक्कत नहीं, मेरे को लगता है लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। एक प्लेयर एट हिज एज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में अपने बार्सिलोना टीम के लिए, और दूसरी तरफ अगर स्पेन में भी जाए तो स्पेन में भी भाई ही ब्रोक इनटू द स्पेनिश टीम भाई, जहाँ पर मिडफील्ड में इतनी बेटर होती है भाई। रॉड्री जैसा बंदा है, ठीक है, बुस्केट्स, पेड्री है भाई, सोलार है, फैबियन रूई है, एलेकांट्रा और कितने सारे और प्लेयर्स हैं भाई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी गावी गॉट द चांस एंड ही प्रूव्ड भाई। जितने भी सारे प्लेयर्स में अगर आप देखें तो भाई हाँ, कामाविंगा ने ट्रॉफीज जीती है, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है एज अ सब्सटीट्यूट, वो वाली बात भी है। बेलिंगम का बड़ा नाम है, मूसे वाला ने भी बहुत अच्छा बयान के लिए किया। बट बहन की आंख, देयर इज नो बैलन डोर ट्रॉफी जिसमें वो कहें कि भाई सब कुछ फेयर एंड स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी बैलन डोर सेरेमनी थी जिसमें हमें लगा था कि हाँ भाई बेंजेमा तो जीत रहे हैं, ये पता है हमें, गोलकीपर कौन जीत रहा है हमें ये पता है। बट वही बात थी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो भाई देखो, मैं मतलब ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली देखिए आप सादियो माने आप सेकंड आया, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ बहुत बेहतरीन करा, लिवरपूल के साथ 2 ट्रॉफी जीती, चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे भाई हमारे, और प्रीमियर लीग सिर्फ 1 पॉइंट से जीते, तो कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल भी बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। विनीशियस जूनियर ऑन 8th, क्या मुझे कोई समझाएगा भाई? बैलन डोर की सेरेमनी इस बारे में नहीं होती कोई डिजर्व करता है, इट्स मोर अबाउट कि भाई कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। और मेरे को लगता है कि भाई बाकी जो विनीशियस जूनियर से ऊपर थे, मेरे को लगता है उनसे काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करता है विनीशियस जूनियर। 6th पे आना है, 4th 5th पे आना भाई, टॉप 5 में विनीशियस जूनियर भाई, 22 गोल, चैंपियंस लीग फाइनल में 1 गोल, ठीक है। उसके बाद 20 असिस्ट, 20+ GA भाई, और ऊपर से सारी ट्रॉफीज भाई, 3 ट्रॉफी, मतलब कोपा डेल रे अगर छोड़ दें तो उसने पॉसिबल सारी ट्रॉफीज जीती है, सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप, ला लीगा एंड द चैंपियंस लीग भाई। कम ऑन मैन, गिव द रैंकिंग दैट ही डिजर्व्स भाई। थीबो कोर्तुआ ऑन 7th, आर यू किडिंग मी भाई, आर यू किडिंग मी? इतना बायस कैसे हो भाई तुम लोग एक गोल की, मतलब समझ नहीं आया मुझे ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं भाई। एक बंदे ने रिकॉर्ड सेट किया इन द चैंपियंस लीग फाइनल, इन द चैंपियंस लीग सीजन 51 और सेव्स, और उसके बाद अगर आप देखो तो वही सारी ट्रॉफीज साथ में भाई। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि कैसे ये रैंकिंग्स इतनी अनफेयर है भाई, इतनी अनफेयर भाई। किलियन एम्बापे ठीक है भाई, गोल असिस्ट सब कुछ था, बट एक लीग 1, ओनली लीग 1, नो
नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम देयर हिज परफॉर्मेंस एंड लेवेंडोस्की's परफॉर्मेंस एज वेल भाई. बट एक बुंडेसलीगा ट्रॉफी, द ट्रॉफी जो कि वो हर साल जीतते हैं भाई. भाई मैं सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, एवरीथिंग भाई, कि भाई उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस के वो करा. बट एट द एंड आपने खुद कहा है कि भाई ट्रॉफीज़ के बारे में भी है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में. अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे सिर्फ देख रहे हैं, अगर आप स्टैट्स की अगर आप बात करें, सादियो माने के जितने चैंपियंस लीग में स्टैट है उतने तो बेंजेमा, जितने सादियो माने के ओवरऑल स्टैट है उतने बेंजेमा के चैंपियंस लीग में, तो फिर तो उनको भी सेकंड नहीं आना चाहिए. बट आप दोनों को मद्देनजर रख के फिर आप रैंकिंग्स करते हैं ना दोस्तों. तो भाई मतलब मुझे समझ नहीं आया जिन लोगों ने वोटिंग करी इस बारी, वो क्या सस्ता माल फूक के आए थे. बिल्कुल 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 भी मतलब रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती तो सिर्फ उसके लिए आपने 4 बंदे उनके रख दिए बैलन डोर के टॉप 10 में, कि हाँ भाई, वरना लोग वो हो जाते कि भाई कोई भी नहीं है, ठीक है. बट और फिर उनको टॉप 5 के टॉप 10 में रख के आपने बोला चलो भाई 9th 8th और 7th दे देते हैं. मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझ है. हालैंड 10th पे था भाई, हालैंड 10th पे था. अगर आप इस सीज़न का मिलाए तो ऑब्वियसली भाई तो कुछ अलग ही करने वाले. लेकिन अगर पिछले सीज़न का देखें तो काफ़ी इंजरी, नो ट्रॉफी, ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस मैं ये भी मानता हूँ. बट अगर आप हालैंड को 10th पे रख रहे हैं तो आप, मेरे को समझ नहीं आया कि ऑन दैट फिर बेसिस में विनीशियस जूनियर, अगर आप देखो विनीशियस जूनियर कैसे 8th पे है भाई. ये सिर्फ वही लोग समझाते हैं और कुछ नहीं भाई, और कुछ भी नहीं. मैन सिटी बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, लिवरपूल सेकेंड टीम इन द वर्ल्ड, रियल मैड्रिड द ला लीगा चैंपियंस, द चैंपियंस लीग चैंपियंस, द सुपर कप चैंपियंस, the team that won the Champions League for the 14th time is 3rd on that list. समझाइए प्लीज़. कैसे मुझे समझाओ. पिछले साल चेल्सी जीती थी तो आप कहते हो ओवरऑल हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है, सब कुछ आपने देखा. चेल्सी पिछले साल चैंपियंस लीग जीती थी, ठीक है, और उनके साथ वो 4th फिनिश करे थे अपने लीग में, ठीक है, और आप वुमेंस टीम उनकी वो जीती थी, वो बिल्कुल सब ठीक है. लेकिन इस साल रियल मैड्रिड भाई सब कुछ जीता है. मैन सिटी चैंपियंस लीग फाइनल में भी नहीं पहुंचा, अपनी लीग उन्होंने जीती, ठीक है, एक लीग जीती उन्होंने, और पता नहीं कौन सी ट्रॉफी भाई, मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रही. उसके बेसिस पे आपने उनको फर्स्ट ले लिया. लिवरपूल FA कप, ठीक है, और उन्होंने करोबाओ जीता, चैंपियंस लीग फाइनल में थे, सेकंड दे दिया आपने, वेरी नाइस. रियल मैड्रिड जबकि सब जीती, उसके अलावा दे आर 3rd. कम ऑन मैन, आर यू फकिंग किडिंग मी भाई. ये क्या चल रहा है, मतलब क्या, मतलब वॉट इज दिस बायसनेस भाई. ये क्या इंग्लिश बेकार बायसनेस है भाई. रियल मैड्रिड 3rd भाई, मतलब इससे टट्टी चीज़ नहीं देखी मैंने, लेजिड भाई, इससे टट्टी चीज़ नहीं देखी, लेजिड भाई. उसमें कोई दो राय ही नहीं है भाई. एक टीम सब जीती भाई, उन्होंने PSG को हराया, उन्होंने मैन सिटी को हराया, उन्होंने चेल्सी को हराया, उन्होंने लिवरपूल को हराया, जो 2 टीम उनसे ऊपर है उन दोनों को उन्होंने हराया भाई. फिर उसके बावजूद उनको नॉकआउट करा भाई, लेजिड. और फिर वो चैंपियंस लीग जीते. एक ऐसा सीजन जिसमें कमबैक्स मैं मानता हूँ इधर उधर परफॉर्मेंस थे, बट एट दी एंड वो सारे परफॉर्मेंस में 2 लेग में रियल मैड्रिड वॉज द बेटर टीम. PSG से ले लो आप, चेल्सी से ले लो, मैन सिटी से ले लो आप, लिवरपूल से ले लो, सबसे बेटर थे, तभी तो वो जीते एट दी एंड, क्वालिफाई करे सबको हरा के. मैन सिटी भाई पहला मैच अच्छा खेली, ठीक है, फिर नॉकआउट. कम ऑन मैन, ये तो मतलब समझ से बाहर है भाई. प्लीज़ अपने कमेंट्स बताएं इसके बारे में कि आपको क्या लगता है, ये कब जाके ये सुधरेंगे, कब ठीक होगा ये. मतलब कम ऑन, एक ऐसा प्रिडिक्टेबल, एक ऐसा अनबायस्ड सेरेमनी मैंने सोचा था, बट उसमें भी उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अगर सबके हिसाब से कर देंगे तो बैलन डोर की बात कौन करेगा, तो चलो फूक के बनाते हैं. बहुत बढ़िया भाई. हाला मदीद इना डामास दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.